नमस्कार, मैं हूँ आशीष और आप मुझे देख रहे हैं सिनेमा साहित्य पर। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके सिनेमा साहित्य से। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो और मेरे दिल के करीब है, क्योंकि साहित्य के बारे में बात करता है और जो साहित्य के बारे में बात करता है वो दिल के करीब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सिनेमा साहित्य को और देखते रहें और बढ़ाएं साहित्य की जर्नी को। હેલો દોસ્તો, હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે. અત્યારે હિન્દુત્વ ફિલ્મનું અમદાવાદમાં પ્રમોશન ચાલી રહ્યું છે અને તેના મુખ્ય અભિનેતા આશિષ શર્મા મારી સાથે છે. તમે તેમને સિયા કે રામ સહિતની સિરિયલોમાં જોયા હશે, તો આજે તેમના સાથે અમે વાત કરીશું. સબસે પહેલે તો વેલકમ इन द गुजरात. थैंक यू पार्थ एंड थैंक यू सिनेमा साहित्य। पहले तो मुझे ये बताइए कि गुजरात के साथ आपका क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है? बहुत पुराना संबंध है गुजरात के साथ मेरा। और जो सबसे प्यारा और मधुर कनेक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो वडोदरा वो शहर है जहाँ पर मैंने 1 साल चंद्रगुप्त मौर्य का शूट किया और उसी दौरान मुझे मेरी बीवी मिली और उसी दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो बड़ौदा इज़ वेरी आई वुड से ये पिविटल जगह है मेरी ज़िंदगी में, मेरी प्रेम कहानी में, जहाँ से मेरी प्रेम कहानी शुरू हुई और जहाँ वो मेरी अर्धांगिनी बनी। तो वडोदरा मेरा प्रेम का शहर है। ग्रेट. चंद्रगुप्त मौर्य आपने बताया, सिया के राम, आपकी जर्नी हिस्टोरिकल या फिर आध्यात्मिक किरदार से स्टार्ट हुई और ऐसी ही रही है. फिर आपने मोदी का भी किरदार किया और अभी ये हिंदुत्व. तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सब संजोग ऐसे हुआ कि आपकी चॉइस थी? कुछ संजोग, कुछ चॉइस और आई थिंक स्टार्टिंग में जब आप शुरू करते हैं अपना एक्टिंग का करियर किसी भी तरह से, तो आपके पास में चूज़ करने का उतना वो नहीं, सहूलियत या नहीं होती है। मतलब बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। आप स्टार्टिंग में तो जो आपको काम मिलता है आप वो करने की कोशिश करते हैं और उसको अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब लोग बाग, मेकर्स और ऑडियंस आपको देखते हैं कुछ किरदारों को बहुत अच्छे से निभाते हुए, तो आई थिंक फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके ऊपर कि इस तरह के किरदार या इस तरह की चीज़ें ये कलाकार बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, कर सकते हैं। एंड आई थिंक उसके बाद से फिर वो जर्नी प्रारंभ हो गई और कॉन्फिडेंस लोगों का भी बढ़ा, मेकर्स का भी बढ़ा। और वो आप कर भी इसलिए पाते हो क्योंकि कलाकार के तौर पर आप अपने आप को तो भिन्न नहीं कर सकते कलाकार से, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर हूँ। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इन्हीं सारी चीज़ों को देखते पढ़ते हुए बड़ा हुआ हूँ और वो मेरी अपब्रिंगिंग रही है कि इतिहास हो, माइथोलॉजी हो या साहित्य हो, हमारा हिंदी साहित्य हो, उनको पढ़ते हुए ही मैं बड़ा हुआ हूँ इतनी सारी किताबों में, पुस्तकों में। तो वो एक ईज़ आ जाती है आपके अंदर, क्योंकि ये किरदार आपके जहन में तब से हैं जब आप छोटे थे, तो वो आपने अपने दिमाग में इमेजिन किए हुए हैं। बस अब मुझे मौका मिल रहा है कि मैं उन्हें पर्दे पर उन्हें उतार पा रहा हूँ। आपने साहित्य की बात की, मैं आपसे बताना चाहूँगा, मुझे पता नहीं था, हमने इस प्लेटफॉर्म पे जावेद जाफरी सर से लेकर नित्या मेनन तक साहित्य के बारे में बहुत कुछ बातें की है. और आपकी हिंदी सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप साहित्य के, और मैं भी प्रेमचंद से लेके बहुत मैं मुरीद हूँ. तो मुझे आपके शॉर्ट में साहित्य प्रेम के बारे में कुछ बताइए. साहित्य प्रेम के बारे में क्या बताऊँ मैं. आई थिंक शुरुआत प्रारंभ वहाँ से हुआ कि क्योंकि मेरे पिता वैसे तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अब तो सेवानिवृत्त हो गए, पर वो तबीयत से लेखक थे, कवि हैं वो. उनके 6-7 संकलन छपे हैं गज़लों के, कविताओं के, और वो एक मैगज़ीन निकालते थे सुखसार नाम से, जिसमें वो आध्यात्मिक लिखते थे, अध्यात्म के बारे में लिखते थे. तो और मैंने कभी भी मेरे पिता को बिना पुस्तक के सोते हुए नहीं देखा. तो मेरे दिमाग में जैसे मेरे पिता की कोई, जैसे आप बोलते हैं ना पिताजी की एक छवि छपी होती है, तो मेरे दिमाग में एक छवि यही है कि वो रात में सो रहे हैं और एक किताब उनके छाती पर औंधी पड़ी हुई है. तो वो जो इमेज थी, वो छवि मेरे जहन में बचपन से थी और वहीं से शायद ये पुस्तकों और साहित्य के प्रति प्रेम प्रारंभ हो गया. क्योंकि घर में बहुत हर जगह आप हाथ लगाएं खेलने के लिए पुस्तक ही मिलती थी. तो वो, और वो हर तरह की थी. मतलब वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स से लेकर आप कलाकार एक्टिंग की किताबें हों, इतिहास की किताबें हों, आध्यात्मिक किताबें हों, हिंदी साहित्य हो, फ्रेंच हो, रशियन हो, चेखोव हो से लेकर सभी कहानियाँ, सभी चीज़ें मैंने बचपन से ही उनके बीच में मैं बड़ा हुआ. वो प्रेमचंद हो या फणीश्वरनाथ रेणु हो या अमृता प्रीतम हो या फिर जो मेरे बहुत ही फेवरेट लेखक हैं शरद चंद्र हों, तो उनकी कहानियाँ ही पढ़ते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ और वो ही आपके जहन में फिर रह जाती हैं. और आई थिंक वहीं से वो सब किरदार, वो सारी कहानियाँ आपको परिपक्व करती हैं, ना सिर्फ भाषा में बल्कि इमोशंस में, जज्बातों में परिपक्व करती हैं. और ये बात अभिनय में कितना काम आता है? बहुत बहुत. अभिनय क्या है, अभिनय उन्हीं किताबों को उकेरा गया जो सच है वो आप पर्दे पर देखते हैं. जब आप किताब पढ़ते हैं और जो आप अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, तो
आप जब भी पढ़ रहे होते हैं तो एक छवि आपके जहन में चलना प्रारंभ हो जाती है, एक छायाचित्र चलना प्रारंभ हो जाता है, वो किताब करती है, वो पुस्तक आपके साथ में ऐसा करती है कि वो आपकी इमेजिनेशन को वहाँ ले जाती है कि आप उस चीज़ को वाकई जी सकते हैं अपने जहन में। और जब आप उस जहन में जी हुई चीज़ को अपने व्यक्तित्व में उतार कर पर्दे पर ढालते हैं, वो अभिनय हो जाता है। तो उस जब तक आपके पास में रॉ मटेरियल, मैं इसको रॉ मटेरियल बोलता हूँ, जब तक आपके पास में रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप कभी भी कला की गहराई तक नहीं पहुँच पाएंगे, वो हमेशा शैलो लगेगा। अंतर मन तक पहुँचने के लिए पढ़ना लिखना बहुत आवश्यक है और अच्छा साहित्य पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर आप अच्छा साहित्य पढ़ते नहीं हैं तो मेरी नज़र में आप अच्छा अभिनय शायद ही कर पाएँ। और फाइनल में जल्दी से पूछ लूँ हिंदुत्व के बारे में और आपके कैरेक्टर के बारे में बता दीजिए। हिंदुत्व जो हमारी फ़िल्म है वो 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आ रही है और करण राजदान सर ने लिखा है, निर्देशित किया है, सचिन चौधरी जी ने उसे बनाया है, उसके निर्माता हैं। उसमें भरत शास्त्री का किरदार निभा रहा हूँ, मेरे साथ में सोनालिका भदौरिया हैं जो सपना बनी है और अंकित राज हैं जो समीर का किरदार निभा रहे हैं। और एक आज के यूथ की कहानी है, यूथ पॉलिटिक्स की कहानी है और हिंदुत्व के सार की कहानी है कि कैसे यदि हम हमारी संस्कृति, हमारे जो जड़ें हैं उनको उनके करीब अगर जाएगा हमारा यूथ तो उसको भटकाना बहुत मुश्किल होगा, उसे बरगलाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि वो अपने सच्चाई को समझेगा, अपने अस्तित्व को समझेगा और जो उसका अस्तित्व है वही हिंदुत्व है और वही हम कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।